हेलो फ्रेंड्स, मैं अखिलेश आप सबका जीआईसी टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स के बारे में। सोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं हमारा सोर्स होता है वो कितने टाइप का होता है। हमारे सोर्स जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। एक्चुअली में हमारा क्या होता है, करंट सोर्स होता नहीं है। एक्चुअली हमारा करंट होता नहीं है, बट उसकी तरह एज अ करंट सोर्स बिहेव करता है। ठीक, तो हम लोग पढ़ते हैं सोर्स जो हमारे तो 2 टाइप के होते हैं। पहला जो हमारा होता है क्या है, वोल्टेज सोर्स। पहला हमारा क्या होता है, वोल्टेज सोर्स। ठीक, एक हमारा दूसरा होता है जो कहलाता है करंट सोर्स। दूसरा जो हमारा होता है करंट सोर्स। अब ये भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। 2 टाइप के होते हैं मीन्स एक होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, एक होता है डिपेंडेंट सोर्स। तो हम लोग करते हैं इनको 2 टाइप के भी होते हैं। मीन्स हमारा जो भी होगा ये 2 टाइप का कहते हैं कि हमारा वोल्टेज सोर्स भी हमारा 2 टाइप का, करंट सोर्स भी 2 टाइप का, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो हम लोग एक एक का पढ़ते कहते हैं कि हमारा जो होता है इंडिपेंडेंट सोर्स, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स कहते हैं कि ऐसे सोर्स हमारे, कहते हैं कि ऐसे सोर्स जिनका वैल्यू पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं करती है, इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं। हम लोग कहते हैं कि ऐसा सोर्स, ऐसा सोर्स जिसकी आउटपुट या कहें हम लोग, या वैल्यू कहें, ये आउटपुट या हम लोग कहें वैल्यू सर्किट के पैरामीटर्स पर डिपेंड डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाता है। इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाता है। ठीक, इंडिपेंडेंट सोर्स कहलाता है। ठीक, और जो हमारे इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं ना, इंडिपेंडेंट सोर्स जो होते हैं उनको हम लोग सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमारा इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की बात करें हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सर्कल में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, ये वोल्टेज सोर्स हो गया। क्या हो गया, हमारा एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। वही हम लोग कहेंगे कि अगर हमारा इंडिपेंडेंट करंट सोर्स की बात कहें तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको भी क्या करेंगे, सर्कल में प्रदर्शित करेंगे। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट सोर्स होता है उनको एक सर्कल के अंदर में प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा आता है हमारा डिपेंडेंट सोर्स। दूसरा हमारा क्या हो जाते हैं, दूसरा में हमारे आएंगे क्या, डिपेंडेंट दूसरा हमारा क्या होता है, डिपेंडेंट सोर्स। कहते हैं ऐसे सोर्स जिनके हम लोग कहते हैं ऐसे सोर्स जो हमारे सर्किट में लगे पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं। मीन्स ऐसा सोर्स जिसका आउटपुट या जिसकी वैल्यू हमारी सर्किट में लगे पैरामीटर पे डिपेंड करती है, वो हमारे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं। तो इनको हम लोग अगर लिखें तो कैसे कहेंगे, ऐसे सोर्स जिसकी वैल्यू सर्किट में लगे पैरामीटर पर डिपेंड करती है,
डिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं। डिपेंडेंट सोर्स, डिपेंडेंट सोर्स कहलाते हैं। ठीक, हम लोग कहते हैं इनको जो प्रदर्शित करते हैं ना, डिपेंडेंट सोर्स को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, एक डायमंड टाइप की आकृति होती है, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, इनको हम लोग कहते हैं, इनको एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इनको एक डायमंड इनको एक डायमंड की आकृति के अंदर, डायमंड की आकृति के अंदर प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, इस हमारे उसको इस तरह से होती है डायमंड की आकृति, ये इस तरह की, ये इस तरह की हमारी होती है। ठीक, इस तरह की आकृति के अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रदर्शित करेंगे। वही बात करते हैं, अगर हमारा कहते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा ये वोल्टेज सोर्स। ठीक, ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। वही हम लोग कह दें कि डिपेंडेंट करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स होगा, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा क्या होगा, डिपेंडेंट करंट सोर्स। जैसे डिपेंडेंट करंट सोर्स में डिपेंडेंट पे हमारे क्या आ जाते हैं, जैसे हमारा ट्रांजिस्टर होता है ना, ट्रांजिस्टर हमारा क्या है, ये हमारा ट्रांजिस्टर कह रहे हैं कि हमारा कंट्रोल करंट सोर्स होता है, तो ये हमारा होता है करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स होता है, मीन्स इसका किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। और जो हमारा होता है, जो जेएफईटी होता है, वो वोल्टेज डिपेंडेंट होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स होता है। ठीक, वो सोर्स तो हुआ करंट का, बट डिपेंडेंट किस पे है, वोल्टेज पे। तो ठीक इस प्रकार के हमारे हो जाते हैं डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स, इसमें हमारे वोल्टेज और करंट सोर्स है, दोनों भी आते हैं। अब हम लोग कहते हैं, बात कर लेते हैं कि वोल्टेज सोर्स की। अगर हम लोग वोल्टेज सोर्स को कहीं हमारे सर्किट में रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम लोग उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सर्किट में दर्शाते हैं, जो एग्जाम से पूछता भी है उससे विषय संबंधित। तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स की बात करते हैं, तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स को हम लोग किसी सर्किट में प्रदर्शित करते हैं, वोल्टेज सोर्स। ठीक, हम लोग कहते हैं किसी सर्किट में अगर वोल्टेज सोर्स को प्रदर्शित करते हैं ना, उस वोल्टेज तथा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को एक दूसरे के कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ते हैं। मीन्स अगर हमारा ये कोई वोल्टेज है, ये हमारा वोल्टेज हो गया भी, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे ना, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट हमारे ये अभी है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ये हमारा वोल्टेज हो गया। एक दूसरे को कैसे जोड़ते हैं, सीरीज में। हमारा जो वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें क्या होता है, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सोर्स के सीरीज में जुड़ा होता है। वही जो हमारा करंट सोर्स होता है, वही जो हमारा क्या होता है, करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स होता है, उसको हम लोग कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा मानते हैं हमारा करंट सोर्स हो गया। ठीक, तो इसको जब प्रदर्शित करते हैं, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, इसके पैरेलल में जोड़ते हैं, इसके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में जोड़ते हैं। ये हमारी पॉइंट ये हो गई, हमारी बी हो गई, ये करंट हमारी आई हो गई, इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये स्मॉल आर हो गया। तो हम लोग कहते हैं जो हमारा वोल्टेज सोर्स होता है, उसमें उसके इंटरनल रेजिस्टेंस उसको सीरीज में जोड़ते हैं, जब हमारा करंट सोर्स होता है, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है। कहते हैं जब हम किसी वोल्टेज सोर्स को
करंट सोर्स में या किसी करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो हम लोग देखते क्या करते हैं, जब हम कहते हैं किसी वोल्टेज सोर्स को, जब हम लोग कहते हैं किसी वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, वोल्टेज सोर्स टू करंट सोर्स, हम लोग कहते हैं किसी वोल्टेज सोर्स को, जो हमारा पीछे था वोल्टेज सोर्स, हम लोग का ये वोल्टेज सोर्स कहते हैं, जब किसी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलते हैं ना, तो क्या करते हैं, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से इस वोल्टेज को में डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा भी जो हमारा रूल होता है ओम्स लॉ के अनुसार, जो हमारा V इक्वल टू आई आर होता है, इसे तो हम लोग I इक्वल टू क्या करेंगे, V अपन आर, मीन्स जो हमारा जो होगा, हम जो वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलेंगे, तो क्या करते हैं हम, जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इस सोर्स का, उससे इसके वोल्टेज में भाग दे देते हैं, तो हमारी निकल के आती है क्या, करंट आ जाती है, तो वही करंट हमारी हो जाएगी करंट सोर्स तथा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को उसके पैरेलल में जोड़ देंगे। ठीक, तो हम लोग कहेंगे वोल्टेज सोर्स हमारा यही हो गया। मान लेते हैं एज एग्जाम्पल समझे, हमारा ये क्या था, ये हमारा यहाँ पे वोल्टेज था, कितने वोल्ट का था, ये 10 वोल्ट का। ठीक, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था वो 2 ओम था, 2 ओम था। ठीक, अब इसको कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हमको कह रहा है कि हमको इसको करंट सोर्स में बदलना है। जब हम इसको करंट सोर्स में बदलेंगे, तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से इस वोल्टेज में भाग दे देंगे, तो हमें निकल के आएगी किसी बोली करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो फिर उस करंट को तथा इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ देंगे, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स में हो जाएगा। तो हम लोग इसको करंट सोर्स कहते हैं, इसको हम लोग क्या करें, करंट सोर्स में बदलें। हम लोग इसको करंट सोर्स में कहें, तो क्या होगा, यहाँ से हमारा जो होगा, ये आई इक्वल टू वैल्यू आई की निकालेंगे, तो हम लोग V अपान आर से क्या होगा, यहाँ V की वैल्यू हमारी कितना 10, स्मॉल आर की वैल्यू हमारी कितना 2, आई की वैल्यू कितना आएगी 5 एम्पियर, आई की वैल्यू 5 एम्पियर आ गई ना। तो हम लोग अब करंट सोर्स में बदलना है, तो हम जानते हैं हमारा करंट सोर्स में एक करंट होता है, करंट जो सोर्स वाली करंट हमारा जो सोर्स होता है, तथा उसके इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमारा होता है वो कैसे जुड़े होते हैं, पैरेलल में दूसरे के। तो हमारा यहाँ पे हम लोग निकाले क्या, हम करंट को कितना निकाल लिए 5 एम्पियर। ठीक, और हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 2 ओम। तो अब हम कहेंगे ये हमारा जो वोल्टेज सोर्स था किस में बदल गया, हमारे करंट सोर्स में बदल गया। ठीक, हम लोग इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। वही जो हमारा करंट सोर्स होता है उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स में बदलते हैं। तो देखते हैं उसके क्या करते हैं, हमारा दिया करंट सोर्स दिया है, हम लोग कहते हैं करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। ठीक, हमारे पास दे दिया है करंट सोर्स इस तरह से दिया हुआ है, मानते इनकी वैल्यू कुछ दे दिया है, ये हमारा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, ये हमारे दोनों पॉइंट है, ये भी हो। ठीक, अब यहाँ इनका रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं 5 ओम दिया है, और इनका जो करंट इसमें फ्लो हो रही थी वो कितनी हो रही थी 2 एम्पियर की, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही थी। अब कह रहे हैं कि इसको हमारा किस में बदल दीजिए, कह रहे हैं इसको वोल्टेज सोर्स में बदलिए। तो हम लोग कहते हैं, हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है हमारा आई आर, तो हमारा वोल्टेज जो होगा, वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा आई आर, आई की वैल्यू कितना दिया इनका 2 एम्पियर दिए हैं। ठीक, और हमारी करंट इसमें रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम है, तो हमारा टोटल कितना हो गया, ये 10 वोल्ट हो गया। ठीक, अब हम लोग क्या करें, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स बदलना था। हम जानते हैं वोल्टेज सोर्स जो हमारा होता है, एक वोल्टेज सोर्स होता है जो सोर्स वाला वोल्टेज होता है, तथा उसके सीरीज में उसका क्या जोड़ा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम बनाते हैं, हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स में हमारा ये हम लोग कहेंगे ये हमारा वोल्टेज सोर्स बना रहे हैं, वोल्टेज सोर्स। ठीक, वोल्टेज सोर्स हम लोग करने जा रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं वोल्टेज सोर्स में हमारा एक वोल्टेज होता है, सोर्स का वोल्टेज होता है, इसके बाद उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो दोनों एक दूसरे के कैसे जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे जोड़ दिए। अब यह हम लोग देख रहे हैं वोल्टेज जो हमारा निकाले हैं सोर्स, हमारा सोर्स का वोल्टेज कितना हो रहा है, हम लोग निकाले हैं 10 वोल्ट इस वाले सर्किट के लिए। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा वही रहेगा, मीन्स कितना है वो 5 ओम, 5 ओम। ठीक, तो हम लोग कहते हैं इस तरह से हम लोग वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में, करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में बदल लेते हैं हमें। ठीक, अब हम लोग देखेंगे हमारे पास एक होता है आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स और आइडियल करंट सोर्स। कहते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स
एंड आइडियल करंट सोर्स। आइडियल करंट सोर्स एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइम में वही एक नंबर से, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव का नंबर होता है एक नंबर, उसी हिसाब से पूछता है कि हमारा ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है कि अब हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, आइडियल करंट सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमारे ये भी क्या करते हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स आइडियल करंट सोर्स होते हैं। तो हम लोग बात करें अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की, आइडियल वोल्टेज सोर्स, तो हम लोग कहते हैं कि ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। मीन्स हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स ऐसा होगा जिसके लोड, हमारा कोई ऐसा वोल्टेज सोर्स हो जिसपे लोड जो हमारा लगा हो, लोड करंट कितनी भी बढ़ा दी जाए, लोड करंट कितनी भी बढ़ा दी जाए और हमारा जो आउटपुट वोल्टेज है वो कांस्टेंट रहे, वही वैल्यू का रहे, तो हमारा क्या कहलाएगा, वो आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाएगा। मीन्स जो इसमें, इसका मतलब ये हुआ कि उस सर्किट में जो हमारी आईआर ड्रॉपेज थी वो जीरो हो रही हैं। जीरो कैसे होंगी भाई, करंट तो है ही है, फिर हमारा जो रेजिस्टेंस जीरो होगा तभी ना होगा। जो हमारा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक, तो अगर इसमें से हमारे पास करंट तो होगी, लोड की करंट होगी, हमारी करंट तो रहती है ऑलरेडी, और हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स का जगह ये क्या हो गया है, रेजिस्टेंस अगर जीरो हो जाए तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू V इक्वल टू IR होगा वो जीरो होगा। ठीक, मीन्स हम लोग कहेंगे कि ऐसा सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए, हमारा क्या करता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। मीन्स कितना भी हम लोग लोड करंट को बढ़ा लें, हमारा जो सोर्स है, हमारे सोर्स पे का जो टर्मिनल वोल्टेज है चेंज ना हो, एज वेल एज वही बना रहे, तो हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल वोल्टेज सोर्स। हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसकी लोड करेंट कितनी भी लोड करंट कितनी भी बढ़ा दी जाए, लेकिन टर्मिनल वोल्टेज वही रहे। मीन्स पहले जैसा रहा, मीन्स कांस्टेंट रहे, कांस्टेंट रहे, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स कहलाता है। और हम लोग कहते हैं कि जो इसका, हम लोग कहते हैं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, जीरो होता है, जीरो होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में यही पूछता है लगभग बार बार कि हमारा एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है या जीरो होता है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है हमारे वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स वाले में। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आता है आइडियल हमारा वोल्टेज सोर्स के लिए। ठीक, अब बात आती है हमारी आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स क्या आती है, आइडियल करंट सोर्स की। तो कहते हैं हमारा आइडियल करंट क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स में हम लोग कहते हैं जो हमारा जो आइडियल करंट सोर्स में क्या होता है, सोर्स का जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है। मीन्स अगर उससे भी और अधिक हम लोग कितना भी लोड का रेजिस्टेंस बढ़ाए उससे अधिक तो होगा नहीं, तो हमारी जो करंट होगी क्या होगी, वो कांस्टेंट ही बनी रहेगी। ठीक, तो हम लोग कहेंगे क्या कि आइडियल करंट सोर्स में हमारा क्या होता है, कहते हैं आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस
इनफाइनाइट होता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसकी। ठीक कहते हैं। ठीक, ये हमारे हो गई बात सोर्स की। सोर्स में हम लोग पढ़े, सोर्स में दो होता है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट। ठीक, उसमें हमारे फिर आ गया वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, फिर हम लोग कर दिए आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। ठीक, इसमें न्यूमेरिकल भी हम लोग ये देख लिए कि हमें वोल्टेज सोर्स है तो हम लोग करंट सोर्स में कैसे बदलेंगे, करंट सोर्स है तो हम लोग वोल्टेज सोर्स में कैसे बदलते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग ये सब देखें आज की डेट में, फिर आगे नेक्स्ट देंगे हम लोग नॉर्टन थ्योरम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही।